ये कहानी सिरसा नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी और वहां का वातावरण भी बहुत शांत था। परंतु इसी गांव के बाहर वाले जंगल में कालीचरण नाम का एक खूंखार डाकू रहता था, जो जंगल से गुजरने वाले हर व्यक्ति को लूटता था। कालीचरण से सिरसा गांव तो छोड़ो, उसके पास के सभी गांव वाले परेशान हो गए थे, जिस कारण वहां के राजा ने उस पर बहुत बड़ा इनाम रख दिया था। उस पर इनाम रखने के कुछ समय बाद अचानक एक दिन उसकी लाश गांव के चौराहे पर पड़ी हुई मिली थी। पर यह किसी को पता नहीं था कि कालीचरण को किसने मारा था। पर कालीचरण के मरने के बाद सभी गांव वालों को बहुत बड़ी राहत मिली थी। कालीचरण के मरने के कुछ समय बाद हर तरफ शांति हो चुकी थी। अब कोई भी किसी भी समय गांव के बाहर जा सकता था और कोई भी गांव में आ सकता था, बिना किसी के डर के। ऐसे ही कुछ समय और बीत जाता है। इसी बीच गांव के बाहर वाले नदी के पास एक बाबा, जिनका नाम रघुनाथ था, उन्होंने अपना रैन बसेरा बना लिया था, जिनको काफी सिद्धियां प्राप्त थीं। बाबा रघुनाथ कुछ ही समय में इतने प्रचलित हो गए थे कि सिरसा गांव तो छोड़ो, आसपास के गांव से भी बहुत लोग उनसे अपनी समस्या का निवारण लेने आते थे। बाबा की एक खासियत थी कि वो कभी किसी से एक पैसे का भी दक्षिणा नहीं लेते थे। ऊपर नहीं तो वो जरूरतमंदों को सोने के सिक्के देकर उनकी मदद कर दिया करते थे। इसी कारण गांव में अफवाह फैली थी कि बाबा के पास कालीचरण का छुपाया हुआ खुफिया खजाना है। इसीलिए वो कभी किसी से दक्षिणा नहीं लेते थे और जरूरतमंद लोगों को सोने के सिक्के बांटते हैं। परंतु किसी का मानना था कि वो ये सब अपनी सिद्धियों के कारण कर पाते हैं, और कोई मानता था कि उनके पास सच में कोई खजाना है। इसी गांव में दो दोस्त रहते थे, रमन और राघव, जो बहुत ही गरीब किसान थे। दोनों के पास अपनी एक एक छोटी सी जमीन थी, जिस पर खेती करके दोनों का घर चलता था। रमन के परिवार में रमन की पत्नी सुनीता और एक बेटा था, जिसका नाम राजू था। राघव के परिवार में राघव के अलावा केवल उसकी पत्नी थी, जिसका नाम मीरा था। रमन और राघव दोनों अपने गरीबी से बहुत परेशान हो चुके थे। एक दिन ऐसे ही दोनों आपस में खेत के पास बैठकर बात कर रहे होते हैं। भाई आखिर कब तक हम इन छोटी छोटी जमीनों पर काम करके अपने घर का पालन पोषण करेंगे। सही कह रहे हो रमन भाई। हम मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन जो भी उगाते हैं उससे बस पेट ही भरता है। आगे का कुछ नहीं सोच सकते। अगर हमें खाने के साथ साथ आगे के लिए बचाना है तो फिर तो हमें ये खेती बाड़ी छोड़नी होगी और पैसे कमाने का कोई नया तरीका ढूंढना होगा। हाँ भाई, तुम ठीक कह रहे हो। पहले का तो ठीक था, इस छोटी सी जमीन से जो भी उगता था उससे गुजर बसर हो जाता था। परंतु अब राजू भी बड़ा हो रहा है। उसके स्कूल का खर्चा और कापी किताब का खर्चा अब दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। हाँ भाई, अगर हमने अभी कुछ नहीं किया और इन छोटी छोटी जमीनों के भरोसे बैठे रहे तो हमें आगे भविष्य में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। भाई पर हम करेंगे क्या? क्योंकि हमारे पास कोई पुरखों का गाड़ा हुआ खजाना तो नहीं है कि गड्ढा खोदा और फिर उसमें से सोने चांदी के सिक्के निकल आए। रमन की बात सुनकर राघव को अचानक बाबा रघुनाथ के खजाने की याद आती है। भाई हमारे पास नहीं है, पर शायद मुझे मालूम है किसके पास हमें खजाना मिल सकता है। रमन को राघव की बातें कुछ समझ नहीं आई। भाई मैं कुछ समझा नहीं। किसके पास से हमें खजाना मिल सकता है? जरा साफ साफ बता मुझे भी। भाई लगता है तुमने गांव में फैली अफवाह नहीं सुनी अब तक। मैं बाबा रघुनाथ के खजाने की बात कर रहा हूं। क्या बाबा रघुनाथ के पास खजाना है? क्यों मजाक कर रहे हो भाई? अगर उनके पास खजाना होता तो क्या वो ऐसा साधारण जीवन जीते? भाई तुम ही सोचो, वो इतने लोगों की मदद करते हैं, पर आज तक उन्होंने कभी किसी से दक्षिणा नहीं ली है। और मैंने तो यहां तक सुना है कि वो जरूरतमंदों को सोने के सिक्के देते हैं। और तो और क्या, आज तक तुमने उनको यहां वहां भिक्षा मांगते देखा है? नहीं भाई, मैंने तो आज तक बाबा को कभी अपने गांव के अंदर भी नहीं देखा है। वो तो हमेशा अपने गांव के बाहर वाली कुटिया के पास ही बैठकर लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। हाँ, फिर तुम ही सोचो, जब वो दक्षिणा नहीं लेते और ना ही भिक्षा मांगने आते हैं, तो उनके पास इतने पैसे कहां से आते हैं कि वो लोगों को सोने के सिक्के बांटते हैं, और फिर उनके घर का गुजर बसर कैसे होता होगा। मैं तो कह रहा हूं, ये जो अफवाह है ना कि बाबा के पास कालीचरण का छुपाया हुआ खजाना है, ये कोई अफवाह नहीं है। मैं तो कहता हूं, हमें एक बार चलकर पता लगाना चाहिए क्या सच है और क्या झूठ है। और अगर बाबा के पास सच में खजाना हुआ तो हम भी उस खजाने में से थोड़ा थोड़ा ले लेंगे।
भाई, पर मैंने सुना है कि उनके पास सिद्धि है जिससे वो लोगों की मदद करते हैं। और यदि ये बात सच में अफवाह हुई और बाबा के पास कोई खजाना नहीं हुआ और सच में उनके पास सिद्धि हुई तो क्या करेंगे? तो क्या, बाबा के पास तो जा ही रहे हैं। जहां सब लोग अपनी समस्या लेकर जाते हैं, वहां हम भी अपनी समस्या का हल पूछ लेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। तो कल सुबह हम दोनों चलते हैं और दूर से बाबा पर नजर रखेंगे। अगले दिन सुबह रमन और राघव अपनी अपनी पत्नी को खेत का ध्यान रखने को कहकर बाबा रघुनाथ की कुटिया की ओर निकल पड़े। दोनों के मन में उत्सुकता थी कि क्या बाबा के पास सच में खजाना होगा या यह सब सिर्फ एक अफवाह है। रमन और राघव गांव के बाहर स्थित बाबा रघुनाथ की कुटिया से थोड़ी दूरी पर छिपकर खड़े हो गए। वे बाबा पर नजर रख रहे थे कि शायद कोई इशारा मिले जिससे उन्हें खजाने का पता चल सके। उन्होंने देखा कि बाबा दिन भर बस लोगों की समस्या सुनने और उनकी मदद करने में गुजार दे रहे थे, पर उन्हें कुछ भी ऐसा नहीं दिखा जिससे उन्हें बाबा के खजाने के बारे में पता चल सके। भाई, यहां रुक कर कुछ नहीं होने वाला। मुझे लगता है हम में से एक को बाबा से जाकर मिलना होगा और उनसे मदद मांगनी होगी। भाई, पर क्या बोलोगे बाबा से मिलकर? रमन भाई, मैं नहीं, तुम बाबा के पास जाओ और उन्हें अपना दुख बताने लगना। थोड़ा झूठ झूठ बोल देना कि मेरी छोटी सी जमीन थी जिससे मेरा घर का खर्च चलता था, पर वो अचानक पूरी खराब हो गई और अब घर पर मेरे बीवी बच्चे भूखे हैं, कुछ भी खाने को नहीं है, और मदद मांगने लगना। देखते हैं बाबा तुम्हारी किस प्रकार से मदद करेंगे। ठीक है भाई, मैं अभी जाता हूँ। रुको रमन भाई, अभी मत जाओ। जब सारे लोग चले जाएं तभी जाना, और हो सके तो थोड़ा रोते रोते जाना। बाबा को ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि तुम सच में बहुत परेशान हो। ठीक है भाई, मैं वैसा ही करूंगा। कुछ समय तक इसी तरह दोनों छुपकर बाबा पर नजर रख रहे होते हैं और जैसे ही बाबा के यहाँ से सभी लोग चले जाते हैं, रमन वहां पहुंच जाता है। रमन वहां पहुंचकर रोने लगता है, जिसे देखकर बाबा उसे पूछते हैं। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? बाबा, मेरा नाम रमन है। मैं इसी गांव में रहता हूँ। मेरे पास एक छोटी सी जमीन है जिस पर खेती करके मैं मेरे परिवार का पालन पोषण करता हूँ। पर अचानक किसी वजह से मेरी पूरी की पूरी फसल खराब हो गई और अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे घर पर मेरे बीवी बच्चे भूखे हैं बाबा। मैं क्या करूं, मुझे कुछ नहीं समझ रहा है। आप ही मुझे कोई उपाय बताइए। बेटा, तुमने कुछ बचत नहीं किया है क्या? नहीं बाबा, मैं बचत कैसे करूंगा? मेरे पास जो जमीन है उससे खाने भर का अनाज हो पाता है, तो बचत तो कभी हुई ही नहीं। रमन की बात सुनकर बाबा अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और ध्यान करने लगते हैं। फिर कुछ समय बाद वो रमन से कहते हैं। बेटा, तू काफी तकलीफ में लग रहा है। मेरे पास तेरे लिए एक चीज है। बस मैं अभी तुझे जो देने जा रहा हूं, इसके बारे में तू किसी को भी मत बताना। फिर बाबा उसे अपने कमंडल में से एक सोने का सिक्का निकाल कर देते हैं, जिसे देखकर रमन की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। बेटा, ये सोने का सिक्का ले जाकर बेच दे और इससे जो पैसे मिले उससे तू अपने परिवार के लिए राशन ले लेना। धन्यवाद बाबा, आपने ये सोने का सिक्का देकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। नहीं बेटा, धन्यवाद करने की कोई जरूरत नहीं है। बस बेटा, याद रहे, ये बात किसी को भी मत बताना। जी बाबा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा इस बारे में। परंतु बाबा, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ बेटा, पूछो, क्या पूछना है? बाबा, ये सोने का सिक्का देखकर तो लगता है कि जो बात पूरे गांव में फैली है कि आपके पास कोई खुफिया खजाना है, वो सच है। नहीं बेटा, ये बात पूर्ण तौर पर सत्य नहीं है। मेरे पास कोई खुफिया खजाना नहीं है। ये तो मेरी सिद्धि है, जिससे मैं लोगों के काम हेतु सामान उन्हें दे पाता हूँ। बस जैसे तुम्हें अभी पैसों की जरूरत थी, तो मेरे कमंडल ने ये सोने का सिक्का दे दिया। रमन को बाबा की बातें किसी हद तक झूठी लग रही थी। उसे लग रहा था कि बाबा उससे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे थे। रमन बाबा की बातों को ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसके मन में अभी भी कई सवाल थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि बाबा सच बोल रहे हैं। उसने धीरे से बाबा से फिर पूछा। बाबा, क्या यह सच में आपकी सिद्धि का कमाल है? क्या मैं इसे दोबारा देख सकता हूँ? बेटा, यह केवल जरूरतमंदों के लिए है। मैं इसे लालच में पढ़कर नहीं निकाल सकता। रमन ने सिर हिलाया और सोने का सिक्का अपने पास रख लिया, लेकिन अब उसके मन में लालच का बीज अंकुरित हो चुका था। वह सोचने लगा। मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है।
बाबा के पास अगर सिद्धियां होती तो मुझे उनकी ये बात छुपाने से मना नहीं करते। फिर क्या था, रमन बाबा का धन्यवाद करने के बाद वहां से राघव के पास चला गया। रमन के आते ही राघव उससे बाबा के पास हुए वाक्य के बारे में पूछने लगता है। क्या हुआ रमन भाई? तुम्हारे चेहरे पर एक चमक दिखाई दे रही है, ऐसा क्या हुआ वहां? और मैंने देखा बाबा ने तुम्हें कुछ दिया था, जरा मुझे भी तो बताना, क्या दिया बाबा ने तुमको? भाई, बाबा के वहां जो कुछ हुआ तुम यकीन नहीं मानोगे, और मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं, तुम्हें दिखाऊंगा। फिर क्या था, रमन उसे वो सोने का सिक्का दिखा देता है जिसे बाबा ने उसे दिया था। सोने का सिक्का देखकर तो राघव पागल हो जाता है। रमन भाई, ये सोने का सिक्का है ना? हाँ भाई, ये सोने का सिक्का है और ये मुझे बाबा ने दिया है। अब तो ये पक्का हो गया कि बाबा के पास कालीचरण का खजाना है, तभी तो उन्होंने तुमको ऐसे ही सोने का सिक्का दे दिया। हाँ भाई, जब बाबा ने अपने कमंडल में से मुझे ये सिक्का निकाल कर दिया तो मैंने भी उनसे ये बात पूछी थी। तब उन्होंने कहा कि ये बात पूर्ण तौर पर सत्य नहीं है, यानी कोई ना कोई बात तो है जो उन्हें कालीचरण के खजाने से जोड़ती है। और वो कह रहे थे कि ये सब उनकी सिद्धि के कारण है कि वो जरूरतमंद के हिसाब से उसकी मदद करते हैं। हाँ भाई, अब तो हमें बाबा के ऊपर नजर रखना होगा कि वो जरूरतमंदों की मदद और किस किस तरह करते हैं। राघव भाई, कल तुम अपनी पत्नी को बाबा के पास भेजना और उनको बाबा के सामने ऐसे बोलना कि तुम्हारी शादी को 5 साल हो चुके हैं पर पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है, और तुमने उनका शहर में इलाज करवाया है और डॉक्टर ने एक ऑपरेशन करने कहा है जिसके लिए 1 लाख रुपए लगेंगे, और तुम एक छोटे किसान हो। फिर देखना बाबा उनकी मदद के लिए क्या करते हैं। और आज से हम दोनों रोज बाबा के ऊपर नजर भी रखेंगे कि वो कब कहाँ जाते हैं और क्या क्या करते हैं। ठीक है भाई, मैं अभी जाकर अपनी पत्नी को कल के लिए तैयार करता हूँ। फिर क्या दोनों वहां से अपने अपने घर निकल जाते हैं। रमन और राघव दोनों अपने अपने घर पहुंचकर अपनी अपनी पत्नियों को सारी बात बता देते हैं कि आज बाबा के यहाँ क्या क्या हुआ और उनको आगे क्या करना है। अगले सुबह राघव अपनी पत्नी मीरा को बाबा के पास भेजने के लिए तैयार करता है और उसे पूरी तरह से समझाने लगता है कि उसे बाबा के पास जाकर क्या क्या कहना है। मीरा, तुम्हें ठीक से याद है ना बाबा के पास जाकर क्या कहना है? हाँ, तुमने जैसा कहा है मैं वैसे ही बोलूंगी, लेकिन क्या ये सही होगा? हमें बस एक बार बाबा को परखना है कि वो सच में कोई सिद्ध पुरुष हैं या उनके पास कोई छुपा हुआ खजाना है। अगर सच में उनके पास कोई खजाना हुआ तो हम भी उसमें से कुछ ले लेंगे ताकि हमारा भी कुछ भला हो सके। मीरा तैयार होकर बाबा की कुटिया की ओर चल पड़ती है। रास्ते में वह घबराई हुई थी, लेकिन अपने पति की बातों को याद कर हिम्मत जुटा रही थी। जब मीरा बाबा के पास पहुंची तो वहां पहले से ही कुछ लोग थे। वह चुपचाप एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी बारी का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद जब सभी लोग चले गए तो मीरा बाबा के पास पहुंची और रोने का नाटक करने लगी। बेटी, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? बाबा, मेरी शादी को 5 साल हो गए, लेकिन अभी तक मुझे संतान सुख नहीं मिला। हमने शहर में डॉक्टर को दिखाया था। उन्होंने कहा कि एक ऑपरेशन करवाना पड़ेगा जो बहुत महंगा है। मेरे पति एक छोटे किसान हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। बाबा, अब आप ही मेरी मदद कर सकते हैं, बताइए मैं क्या करूं? मीरा की बातें सुनने के बाद बाबा ने कुछ देर अपनी आंखें बंद कर ली। फिर उन्होंने अपना कमंडल उठाया और उसमें से 2 सोने के सिक्के निकालकर मीरा के हाथ में रख दिए। बेटी, इन्हें बेचकर तुम अपने ऑपरेशन के पैसों का इंतजाम कर लेना, लेकिन इस बारे में किसी को मत बताना। बाबा, पर ये तो सोने के सिक्के हैं। हाँ बेटी, यह मेरी सिद्धि का ही एक रूप है, लेकिन ध्यान रहे इसका उपयोग केवल जरूरत के लिए करना। मीरा ने सिर हिलाया और वहां से निकल गई। लेकिन उसके मन में भी वही सवाल उठ रहे थे जो रमन के मन में आए थे। जब मीरा घर पहुंची तो उसने पूरा वाक्य राघव को बताया और उसे सोने के सिक्के दिखाए। सोने के सिक्कों को देखकर राघव पूरी तरह से चौंक जाता है और मीरा से कहता है, तो ये पक्का हो गया कि बाबा के पास कोई ना कोई खजाना है, वरना वो हर जरूरतमंद को ऐसे सोना कैसे दे सकते हैं? मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही है, लेकिन बाबा की आंखों में एक अलग ही शांति थी। हमें इस रहस्य को जानना होगा और इसकी अच्छे से छानबीन करनी होगी, तभी हम जान पाएंगे सच क्या है। उसी रात रमन और राघव ने बाबा पर नजर रखने का फैसला किया। राघव भाई, आज रात हम बाबा की कुटिया के पास जाकर देखेंगे कि वो रात में क्या करते हैं। हाँ भाई, ये सही रहेगा।
तभी तो हम जान पाएंगे कि बाबा की सच्चाई क्या है। रात के अंधेरे में दोनों चुपचाप बाबा की कुटिया के पास पहुंचे और एक पेड़ के पीछे छिप गए। कुछ समय बाद बाबा भी अपनी कुटिया के दरवाजे से बाहर आए और जंगल की ओर चल पड़े। बाबा को इतनी रात जंगल में अकेले जाते देख रमन राघव दोनों आपस में बात करने लगे। देखो राघव भाई, बाबा इतनी रात कहीं जा रहे हैं। भाई थोड़ा धीरे बोलो और उनका पीछा करो। देखते रहो कि वो इतनी रात में कहाँ जाते हैं। बाबा धीरे धीरे जंगल के भीतर एक गुफा की ओर बढ़े। वहां पहुंचकर उन्होंने एक पत्थर के पास पहुंचकर कहा, खुल जा सिमसिम। बाबा के ऐसा कहते ही वो बड़ा सा पत्थर किसी दरवाजे की तरह खुल गया और बाबा उसके अंदर चले गए। बाबा का ये चमत्कार देखकर दोनों जान चौंक गए। ये क्या था? ये बाबा तो सच के कोई मायावी लगते हैं। हाँ भाई, पर मुझे लगता है कि ये कोई गुप्त जगह है जहां बाबा अपना वो खजाना छुपा कर रखते हैं। हाँ भाई, मुझे भी यही लगता है। और इस बात को पक्का करने के लिए हमें भी अंदर जाकर देखना होगा कि अंदर सच में कोई खजाना है या नहीं। पर हमें कुछ देर इंतजार करना होगा। एक बार बाबा अंदर से बाहर आ जाए और अपने कुटिया की ओर लौट जाए, उसके बाद हम अंदर जाएंगे। ठीक है भाई, फिर हम कुछ देर इंतजार करते हैं। फिर क्या था, रमन और राघव उसी जादुई गुफा के कुछ दूरी पर छुपकर बाबा का इंतजार करने लगते हैं। कुछ देर बाद बाबा भी उस गुफा से बाहर आते हैं, पर बाबा इस बार अपने हाथ में एक पोटली लेकर आए थे। बाबा वहां से बाहर आकर अपने कुटिया की ओर चल देते हैं। रमन भाई, तुमने कुछ देखा? हाँ भाई, बाबा जब अंदर गए थे तब उनके हाथ में कुछ नहीं था, और जब वो बाहर आए तो उनके हाथ में एक पोटली थी। भाई, अब तो मेरी जिज्ञासा गुफा के अंदर जाने की ओर बढ़ गई है। बाबा के वहां से चले जाने के बाद दोनों गुफा के बाहर आकर वो मंत्र बोलने लगते हैं। खुल जा सिमसिम। रमन के वो मंत्र बोलते ही वो गुफा के सामने का बड़ा पत्थर हट जाता है और दोनों गुफा के अंदर चले जाते हैं। गुफा के अंदर पहुंचते ही उन्होंने जो देखा उससे उनके होश उड़ गए। वहां ढेर सारे सोने चांदी के सिक्के, गहने और बहुमूल्य पत्थर रखे हुए थे। भाई, ये तो सच में खजाना है। अब तो हम मालामाल हो गए। अब हमें जीवन भर काम नहीं करना होगा। हाँ भाई, यानी बाबा इसी खजाने का उपयोग करके लोगों को वो सोने के सिक्के बांट रहे हैं। रमन और राघव गुफा के अंदर खड़े होकर चारों तरफ देख रहे थे। सोने चांदी के सिक्कों और बहुमूल्य पत्थरों की चमक उनकी आंखों में बस गई थी। भाई, बाबा के इतने साधारण रूप को देखकर हम सोच भी नहीं सकते थे कि बाबा के पास इतना कुछ होगा। हाँ भाई, अब तो हमें इसमें से जितना हो सके उतना लेकर यहां से निकल जाना चाहिए। दोनों जैसे ही खजाने की तरफ बढ़े और खजाना लेने ही वाले थे, लेकिन तभी गुफा के अंदर एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, मानो कोई उनकी हरकतों को देख रहा हो। तुम दोनों सोच रहे थे कि मुझे पता नहीं चलेगा? ये आवाज सुनते ही रमन और राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो बाबा रघुनाथ उनके पीछे खड़े थे, लेकिन उनका चेहरा पहले जैसा शांत और दयालु नहीं था। उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी और उनकी आवाज बिल्कुल बदल गई थी। तो आखिर लालच तुम दोनों को यहां तक ले ही आया। तुम दोनों ने क्या सोचा कि मैं सिर्फ एक साधारण संत हूं? बाबा का ये बदला हुआ स्वरूप देखकर दोनों बहुत डर गए थे। डरते डरते रमन ने बाबा से कहा, बाबा, आप यहाँ हमें माफ कर दीजिए। हम सिर्फ चुप। अब कोई माफी नहीं मिलेगी। तुम दोनों को जो नहीं देखना चाहिए था वो देख लिया है। अब इस गुफा से जिंदा बाहर नहीं जा पाओगे। रमन और राघव के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। उन्हें अब एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। बाबा, हमसे गलती हो गई, हमें जाने दो। हम कभी किसी को कुछ नहीं बताएंगे। तुम जानते भी नहीं कि तुमने किसके खजाने में हाथ डालने की कोशिश की है। मैं कोई साधारण बाबा नहीं, बल्कि वही कालीचरण हूं जिसे सब मरा हुआ समझ बैठे थे। रमन और राघव पहले से ही बहुत डरे हुए थे और अब ये सुनते ही दोनों की हालत और खराब हो जाती है। क्या आप कालीचरण हैं? पर कालीचरण तो सालों पहले ही मारा जा चुका है। हाँ, सालों पहले राजा ने मुझ पर इनाम रखा था। मैं अपनी मौत का नाटक करके छिप गया और इस गुफा को अपनी शरण बना लिया। तब से मैंने खुद को बाबा के रूप में बदल लिया ताकि कोई मुझ पर शक न करे। रमन और राघव की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्हें समझ आ गया कि उन्होंने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। जो भी इस खजाने के बारे में जानता है वो इस गुफा से बाहर जिंदा नहीं जा सकता।
इससे पहले कि रमन और राघव कुछ कर पाते, बाबा ने तेजी से अपने पास पड़ी एक तलवार निकालकर दोनों पर हमला कर दिया। गुफा के अंदर रमन और राघव की चीखें गूंज उठीं, लेकिन बाहर किसी ने कुछ नहीं सुना। कुछ ही पलों में गुफा के अंदर फिर से सन्नाटा छा गया। बाबा ने दोनों की लाशों को खजाने के पीछे छिपा दिया और गुफा से बाहर आ गए। अब ये राज फिर से सिर्फ मेरा रहेगा। बाबा ने गुफा का दरवाजा फिर से बंद किया और वापस अपने साधु के वेश में कुटिया की ओर चल दिए, जैसे कुछ हुआ ही न हो। दोस्तों, बाबा के शांत और दयालु रूप के पीछे कालीचरण जैसा खतरनाक व्यक्ति छिपा था। इसलिए हमें किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। रमन और राघव ने लालच में आकर खतरा मोल लिया, जिसका नतीजा उन्हें अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। इसलिए जीवन में लालच के बजाय मेहनत और ईमानदारी को अपनाना चाहिए। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि नई कहानियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।